जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगने वाले राइटर्स और पोइट्स में सरोजनी नायडू जी की बात करेंगे। सरोजनी नायडू जी बहुत ही फेमस पोइटेस हैं, रह चुकी हैं और सिंगर भी थी। ये सिंगर थी इसीलिए इनको एज वी ऑल नो दैट सी इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अगर इनकी बर्थ और डेथ की बात करें तो सी वॉज बॉर्न ऑन 13th of Feb 1879 and died on 2nd of March 1949. She was born in Hyderabad. If we talk about the studies of Sarojini Naidu, इन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन बहुत ही अर्ली एज मीन्स 12 ईयर्स की जब थी ये तब इन्होंने पास कर लिया था। बाद में 1895 में ये इंग्लैंड गई थी हायर स्टडीज़ के लिए। उनके बाद में वहाँ से स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद में शी वॉज मैरिड डॉक्टर एम जी नायडू। एज वी ऑल नो शी वॉज द फेमस सिंगर पोइटेस, दैट इज वाई शी इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रह चुकी हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे कि सॉल्ट मार्च था या और सत्याग्रह मूवमेंट्स थे। उनमें कई जो ऐसी चीज़ें थी जिसमें सरोजनी नायडू जी ने साथ दिया था और महात्मा गांधी जी के साथ में एक बार वो जेल भी गई थी। अगर इनके थीम की बात करें, इनकी पॉइंट्स की, तो वो है लव, नेचर, लाइफ एंड डेथ। अगर इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो हमारे सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में कई बार जो है वर्क्स पूछ लिए जाते हैं कि ये वर्क किसका है। तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं सरोजनी नायडू जी के, तो वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेडी ऑफ द लेक। लेडी ऑफ द लेक एक 1300 लाइन्स की एक कलेक्शन है, पोएम है। इन इट वॉज रिटन इन इमिटेशन ऑफ वॉल्टर स्कॉट। तो वॉल्टर स्कॉट की इमिटेशन में ये उन्होंने लिखा था। उनकी भी है एक पोएम लेडी ऑफ द लेक और इसमें 1300 लाइन्स हैं। दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1892। बाद में मोस्टली आपने ये नाम पढ़ा होगा, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड 1905 में पब्लिश हुआ था। ये भी एक कलेक्शन ऑफ पोएम है। द ब्रोकन विंग्स 1917। द बर्ड ऑफ टाइम अगली है द बर्ड ऑफ टाइम, ये डेडिकेटेड टू हर पेरेंट्स। और ये जो नायडू की जो पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, और ये इसी का एक पार्ट था द बर्ड ऑफ टाइम का। इंडियन वीवर्स, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड, अवेक, टू लोटस, ये जो है टू लोटस, दिस पोएम वॉज डेडिकेटेड टू गांधी जी। एंड नेक्स्ट वन इज टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ, ये डेडिकेटेड टू हर चिल्ड्रन, ये अपने बच्चों को डेडिकेट किया है। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अवेक जो पोएम है ये इन्होंने रिसाइट की थी कहाँ पर, नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था कानपुर में। ये कब हुआ था? 1925 में, तब इन्होंने वहाँ पर रिसाइट की थी कानपुर में। तो ये भी इसके रिगार्डिंग आप याद रख सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि इनके जो वर्क्स हैं वो इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। द लेडी ऑफ द लेक, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, द बर्ड ऑफ टाइम, इंडियन वीवर, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड, अवेक, टू लोटस, टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ, ये आप ज़्यादा याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बिकेम गवर्नर ऑफ यूपी। शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूपी, और ये पहली थी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि गवर्नर बनी थी। और अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 एट कानपुर। जैसा कि मैंने बताया कि कानपुर के जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अंदर ये जो थी ये एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट अपॉइंट हुई थी। और 1920 में इन्होंने गांधी जी को का जो सत्याग्रह मूवमेंट था उसको ज्वाइन किया था। नायडू थी वो अरेस्ट भी हुई थी जब वो साल्ट मार्च 1930 में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। और इनके साथ में जैसा कि हम जानते हैं महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय, ये सारे अरेस्ट हुए थे। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये बहुत अच्छी सिंगर, पोएटेस होने के साथ साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थी। तो
तो ये हम सब देखते हैं। साथ ही साथ में द फेदर ऑफ डॉन जो इनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसमें कि कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, ये द फेदर ऑफ द डॉन। ये जो है ये सरोजनी नायडू जी के पोस्टमसली पब्लिश्ड हुआ है, मतलब मरणोपरांत। और ये किसने पब्लिश करवाया था? 1961 में उनकी डॉटर पद्मजा नायडू ने। तो अगर ये भी पूछ लिया जाए तो ये भी आप माइंड में रखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने एट द एज ऑफ 12 अपना मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास कर लिया था, और ये सब कुछ आप ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से मतलब ये काफ़ी स्टडीज़ में अच्छी थी, इसलिए ये अपना जो वहाँ पे नवाब ऑफ हैदराबाद थे वो काफ़ी इससे इम्प्रेस हुए थे, और फिर ये उनकी वजह से मतलब बाहर जो थी फॉरेन में पढ़ने के लिए भी गई थी फॉर द हायर स्टडीज़। और एज वी नो, और इनके अगर स्पाउस का नाम पूछ लिया जाए, मैरिड डॉक्टर MG नायडू, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम अगर इनकी मेडल्स की बात करें तो इनको केसर के याद रखेंगे, केसर हिंद का मेडल मिला था इनको। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। उनका जो वर्क था प्लेग के टाइम पे, प्लेग एपिडेमिक के टाइम पे इंडिया में, तो उस टाइम पे इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मिला था ये मेडल। और लेकिन इन्होंने उसके बाद में ये वापस रिटर्न कर दिया था एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अप्रैल 1919। ओके, सो ये आप सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। और इनकी एक जो लॉन्ग नैरेटिव पोइम है जो 1300 लाइंस की है, लेडी ऑफ द लेक, वो भी आप ध्यान रखेंगे, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1892 एंड इट वॉज इन इमिटेशन ऑफ वॉल्टर स्कॉट। सो इट इज़ ऑल अबाउट सरोजनी नायडू। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनकी हम बात कर रहे थे। होप you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताएं कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। सो थैंक यू।